अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरीज राजपूत है और मैं अरीज ऑनलाइन अकेडमी की ऑनर हूँ। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम रमज़ान मुबारक की टीपी जो है वो बनाना सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई भी पिक्सल ऐप जो है वो आपके पास होना लाजमी है, और उसके बाद आपने यहाँ पर सेकेंड लास्ट जो ऑप्शन है बैकग्राउंड्स में जाके आपने अपनी पसंद का कोई भी कलर जो है वो ले लेना है, और उसके बाद आपने उसको डन कर देना है। उसके बाद आपने एक शेप लेनी है। आपको ये शेप्स पिक्सल ऐप्स में, हर पिक्सल ऐप में जो है नॉर्मली मिल जाती हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली जो है वो बात बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आपने इसका जो फिलिंग कलर है वो आपने कोई भी रख लेना है, जो सा आपको मुनासिब लगता है आपने वो यहाँ पर रख लेना है। मैंने यहाँ पर यही वाला कलर ऑलमोस्ट यूज़ किया है। उसके बाद आपने इसकी एक कॉपी लेनी है। कॉपी ले लेने के बाद आपने इसी के एडिट में जाना है। एडिट में चले जाने के बाद इसकी जो फिल कलर है आपने उसकी ओपेसिटी को बिल्कुल बंद कर देना है, मतलब उसको ज़ीरो कर देना है, और उसकी स्ट्रोक को जो है आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, और उसका जो कलर है आपने येलो रख देना है। ठीक है, और फिर आपने इसको थोड़ा सा स्मॉल साइज़ में करके यहाँ पर इस तरह एडजस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको एडजस्ट कर दें, लेयर्स में जाके आप इन दोनों लेयर्स को जो है आप लॉक कर दीजिए ताकि ये मूव ना हो सकें। उसके बाद यहाँ पर आपने एक और चीज़ देखी थी, वो ये था कि यहाँ पर चांद जो था वो बना हुआ था। वो चांद कैसे बनाया था वो देख लेते हैं। उसके लिए आपको सेम चीज़ जो है वो एक आपको सर्कल चाहिए। डेफिनेटली हम लोगों ने सर्कल जो है वो लेना है, और उस सर्कल को आपने ऑलमोस्ट इस जो ब्लू कलर का सर्कल है उसके अकॉर्डिंगली आपने साइज़ में रख देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको डन कर देना है, ओके कर देना है, और इसका जो कलर है आपने चले कलर अभी फ़िलहाल चेंज ना करें, और आपने इसकी एक और कॉपी ले लेनी है। कॉपी ले लेने के बाद आपने इसका जो कलर है वो मुकम्मल तौर पे चेंज कर देना है, क्योंकि हमें ये रेड कलर जो है वो रिमूव करना है। हमें इसकी पूरी चाँद वाली एक शेप चाहिए। तो ये देखें, हमारा ऑलमोस्ट चाँद जो है वो तैयार है। अब ये हो गया। अब यहाँ से मुझे रेड वाला नहीं चाहिए, मुझे जो वाइट पोर्शन है सिर्फ वो चाहिए। तो वो देखिए, हम लोग इसको कहते हैं मर्जिंग करना, शेप्स की मर्जिंग करके कोई भी शेप को क्रिएट कर लेना। तो आपने लेयर्स में जाना है। लेयर्स में चले जाने के बाद मर्ज करने के लिए ये टिक एंड क्रॉस है, आपने एक बार इस पर टैप करना है। यहाँ से जो दो लेयर्स हैं आपकी उनको सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक वाइट कलर का हमारे पास शेप है और एक रेड कलर की शेप है। उन दोनों लेयर्स को सिर्फ आपने मर्ज करना है, बाकी किसी लेयर को आपने मर्ज नहीं करना है। और यहाँ से जो टिक से पहले वाला एक एरो बना हुआ है, आपने उस पर एक बार क्लिक करना है, और यहाँ से आपको पूछेगा कि फाइनली आप क्या करना चाहती हैं, तो आप इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये देखिए, दो डिफरेंट शेप्स जो थी वो एक शेप बन गई। आप इसको डन कर दीजिए। अब वापस अपनी लेयर्स में चली जाइए। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ से आपने कलर जो है, ये रंग सिफा कलर कॉल है। ठीक है, आप इसको ऑन कर लेना है। आपके पास यहाँ पे कलर रिमूवल आएगा, तो वाइट कलर जो है वो बाय डिफॉल्ट कलर रिमूव कर देता है। तो आपने कलर पिकर पे जाना है, और जो रेड कलर है आपने उसको पिक कर लेना है और डन कर देना है। देखिए, वाइट कलर जो है आपके पास वापस आ गया है, और जो रेड कलर था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। अगर आपको एजेस पर रेड कलर नजर आए तो थोड़ा सा इसकी टॉलरेंस को और यहाँ से स्मूथनेस को इंक्रीज कर दीजिए, उसको डन कर दीजिए। अब आपने सिर्फ तो सिर्फ यहाँ पर अपने चांद को यहाँ पर एडजस्ट करना है जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक है, और जिस तरह आपको मुनासिब लगे आपने उस तरह इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको भी लॉक कर देना है। लॉक कर देने के बाद अब यहाँ पर बात आ जाती है रमज़ानुल मुबारक की। यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक जो है वो कैलीग्राफी में लिखा गया था, तो वो कहाँ से था। अब वो चीज़ जो है वो आपको इस वाले पिक्सल ऐप में बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी आपको। अगर आपको यहाँ पर आपके पास कोई ऐसा पिक्सल ऐप है जिसमें इस तरह के स्टिकर्स या इस तरह के फंक्शंस वगैरह नहीं है, तो आपको अपना कोई भी कैलीग्राफी जो वर्ड है रमज़ानुल मुबारक का, अपने डिज़ाइनिंग के लिहाज से आप वो वहाँ गूगल से जाके या इमेज सर्च मैन से किसी से भी जाके आप सर्च करके यहाँ पर जो है वो ला सकते हैं पीएनजी की फॉर्म में। मेरे पास जो है वो मेरे इस पिक्सल ऐप में बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टिकर का पूरा पैक है। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये स्टिकर है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टिकर जो रमज़ानुल मुबारक का है, मुझे यहाँ मेरे पास यहाँ मौजूद है, तो मैंने यही वाला जो स्टिकर है अपने पास यहाँ पर इस्तेमाल किया है, और इसको मिडल ऑफ द स्क्रीन यहाँ पर रख दिया है। और इसका जो थोड़ा सा स्ट्रोक है वो मैंने वाइट कलर में ऐड कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा वाइट कलर में ऐड कर दिया है, ताकि थोड़ा थोड़ा इनमें जो कलर मैंने यूज़ किए हैं अपनी शेप्स वगैरह में, तो वो यहाँ पर भी जो मेनली है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा शो हो। तो ये वाली चीज़ है। अगर आपको
آپ کے پاس ایسا کوئی پکسل لیب نہیں ہے اور اس میں اسٹیکرز موجود نہیں ہے تو پریشان نہیں ہونا. آپ لوگ گوگل سے جا کے کوئی بھی اپنے رمضان مبارک کی کیلیگرافی لکھ کے سرچ کریں گے تو بہت ساری مل جائیں گی. اب وہاں سے امیج کو اسٹور کیجئے, ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. ڈاؤن لوڈ کر لینے کے بعد یہاں پر امپورٹ کیجئے اور اپنے پاس یہاں پر استعمال کر لیجئے اپنی ٹی پی میں. اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر دیکھے ہوں گے کچھ لالٹین ٹائپ جو چیز تھی وہ لگی تھی, وہ میں نے مکمل طور پر گوگل سے ڈاؤن لوڈ کی تھی. میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں امپورٹ کرنے کا طریقہ. آپ نے یہاں سے امپورٹ کرنا ہے, یہ عکس داخل ہوگا, ٹھیک ہے, داخلول یہاں پر ہے. آپ کے پاس امپورٹ امیج کا ہوگا, آپ نے امپورٹ امیج کو کر لینا ہے اور جہاں پر بھی گیلری میں وہ امیج پڑی ہوئی ہے آپ نے وہ والی امیج جو ہے وہ یہاں پر لے آنی ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں سے ڈن کر دینا ہے. اس کے بعد آپ کی یہ جو ہے پکسل لیب میں آ جائے گی. آپ کو جون سا پکسل اس میں سائز چاہیے, مطلب یہ والا اگر آپ کو چاہیے تو یہ رکھ لیجیے, اگر یہ والا چاہیے تو یہ رکھ لیں. تو میں فی الحال یہ والا لوں گی اور اسی کو جو ہے وہ مینیج کروں گی. تو یہاں پر یہ چیز ہے, اس کو تھوڑا سا میں نے ایسے کر کے یہاں پر ایڈجسٹ کر دیا, ٹھیک ہے, اور تھوڑا سا رمضان المبارک کے کیلیگرافی کو سائز کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے لالٹینز جو ہیں وہ بھی لگ جائیں, ٹھیک ہے, اور اس کو لاک اور اس کو بھی لاک, ٹھیک ہے. لیئرز میں آ کے واپس میں اس کو ایک بار ٹیپ کرتی ہوں تاکہ وہ سلیکٹ ہو جائے. پھر میں کاپی لیتی ہوں, کاپی لے لینے کے بعد اس کو جو ہے میں اس سائڈ پر ایڈجسٹ کرنا ہے تو تھوڑا سا میں اس کو یہاں پر ایسے کر کے ایڈجسٹ کر دوں گی, ٹھیک ہے, یہاں پر ایسے. پھر دوبارہ کاپی لوں گی, کاپی لے لینے کے بعد اس کو مڈل آف دا اسکرین رکھوں گی یہاں پر اور اس طرح میں جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر دوں گی. پھر کاپی لیا, کاپی لے لینے کے بعد یہاں پر بھی آپ کو اس کو مزید جو ہے اس طرح بہتر جس طرح آپ کو لگے آپ اس طرح اس کو ایڈجسٹ اور بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں پر ایسے, اور اس کا تھوڑا سا سائز آپ بڑا کر دیں اور یہاں پر یہ آپ کی بن گئی. تو یہ آپ کی مکمل طور پہ جو ایک کہہ لیں رمضان مبارک کی جو ٹی پی ہے وہ مکمل طور پہ تیار ہے. آپ اپنی اس طرح ٹی پیز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں, بہت ہی آسان ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو مزید ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتی ہیں, صرف آپ سمپل ٹیکسٹ میں جائیے, یہاں سے جو بھی ٹیکسٹ ہے بائی ڈیفالٹ آپ اس کو ریموو کر دیجئے. آپ اپنا ٹیکسٹ ڈالنا چاہ رہی ہیں, اپنی اکیڈمی کا ڈالنا چاہ رہی ہیں, اپنے پروفیشنل کسی وہ کام کا ڈالنا چاہ رہی ہیں تو آپ یہاں پر وہ ڈال سکتی ہیں. جیسے کہ میں یہاں پر اریج آن لائن اکیڈمی کا ہی ڈالنا چاہوں گی تو میں نے یہاں پر اوکے کر دیا اور اس کو تھوڑا سا سائز کو اسمال کر کے اپنے لوگوں کے مڈل میں کہیں پر ایڈجسٹ کر دیا. اور اس کا فونٹ جو ہے وہ میں نے یہاں سے کلر چینج کر دیا, جون سا آپ کو مناسب لگے آپ وہ کر دیے. اور اگر فونٹ سٹائل بھی چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ اپنے فونٹ کا سٹائل بھی کوئی بھی جو ہے وہ چینج کر سکتی ہیں. جیسے کہ چلیں فرض کر لیں میں یہی والا لکھ لیتی ہوں. اور اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کرنا ہے. سیو کرنے کا طریقہ سمپل ہے, آپ لوگ اپنے اس کو سیو ایز اے امیج کر لیجئے اور اعلیٰ میں کر کے اس کو سیو کر لیجئے. آپ کے موبائل میں سیو ہو جائے گی اور اس کو کہیں پر بھی آپ ایز اے ٹی پی کے طور پر یوز کر سکتی ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کو بہت آسان بھی لگا ہوگا. اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.